Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss ultrasound. The table of content is हम डिस्कस करेंगे आज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, अल्ट्रासाउंड लेने से पहले हम क्या पेशेंट को गाइड करते हैं, चॉइस ऑफ इक्विपमेंट्स कौन कौन से हमारे पास मौजूद है और उसकी क्या इंडिकेशन है कि अल्ट्रासाउंड कब हम कराएंगे, यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड इन गायनेकोलॉजी हम देखेंगे उसका क्या यूज़ है और क्या इंडिकेशंस है कि कब करानी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि अभी हज के दिन गुजरे हैं तो मैंने सोचा कि आखिरी खुतबे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे 16 पॉइंट्स उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। मैदान अरफ़ात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज दिया था, आए इस खुतबे के हम अहम नुकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी ने कहा था मेरे इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। तो मैं स्लाइड चेंज करती रहूँगी, सब अपने एंड पे एक बार इसको रीड कर लें। आमीन या रब्बल आलमीन। सो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी रेडियोलॉजिकल मोडालिटी है जिसमें हम साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। एक्सरे एंड सिटी स्कैन्स में जो रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं, यहाँ वो रेडिएशन नहीं बल्कि मैकेनिकल वेव्स जो कि साउंड वेव्स होती हैं उसके थ्रू हम जो है वो इमेज को कैप्चर करते हैं। सो इसका प्रिंसिपल ये होता है कि हम जो है वो साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी उसको फिर रिफ्लेक्ट बैक करती है जो कि हम जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ऐसी साउंड वेव्स जो कि ह्यूमन ईयर की लिमिट से बाहर होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड में, और उन अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो है वो फ्रिक्वेंसी तकरीबन 20 किलो हर्ट्ज़ होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज़ होती है, जबकि जो हम नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास 1 से 10 मेगाहर्ट्ज़। तो उसी प्रिंसिपल की बात करें कि साउंड वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं फीटस या इमेज स्ट्रक्चर से, जो कि हमने भेजी होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करके आती हैं और फिर हम उसको जो है वो कैप्चर करके अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। और जब हम भेज रहे होते हैं यानी कि साउंड वेव्स, तो इस तरीके से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है वो हम पास कराते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, यानी जो ट्रांसड्यूसर होता है अल्ट्रासाउंड का वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जब जो है वो करंट पास करता है तो उसके जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। तो वो साउंड वेव फिर जो है वो जाती है बॉडी के अंदर और फिर वो ट्रांसमिट बैक होके आती है।
सो दिस इज़ ट्रांसड्यूसर। यहाँ से हम जो है वो अल्टरनेटिंग करंट देंगे इसको। ये पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल का बना है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट की वजह से वाइब्रेट करेगा इसके पार्टिकल्स और साउंड वेव को जनरेट करेंगे। यहाँ हम जेल और ऑयल भी लगाएंगे ताकि जो है वो फ्रिक्शन ना हो स्किन के दरमियान। वो वेव, साउंड वेव जो है वो अंदर जाएगी, टकराएगी उस सरफेस के साथ जिसका हमने जो है वो लेना है इमेज, और रिफ्लेक्ट बैक होके भी आ जाएगी और थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होके अंदर भी जाएगी। इस तरीके से होता है इंसिडेंट वेव गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस जो आई है वो हम जो है वो इमेज के लिए ले लेंगे, और जो अंदर ट्रांसमिट हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, यानी थोड़ा सा एंगल चेंज होकर अंदर चली गई है, वो अब्जॉर्व हो जाती है। सो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैनिंग का जो हमारे पास पैरामीटर होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 3.5 to 7 मेगाहर्ट्ज़। और ये इसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये है कि ये किसी भी मैमेलियन टिश्यू को कोई भी बायोलॉजिकल जो है वो इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता, यानी साइड इफ़ेक्ट नहीं है अल्ट्रासाउंड का, इसलिए ये इजीली यूज़ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फीटस के लिए भी ये कोई नुकसानदेह नहीं है और ना मैमेलियन टिश्यू के लिए। वही प्रिंसिपल है कि पहले जो है वो ट्रांसड्यूसर एमिट करेगा साउंड वेव को, जो कि फिर जो है वो पास होके जाएगा लेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू में। वहाँ पे फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसको डेंसिटीज़ के मुताबिक एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। जो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी वो जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे बोन जो है वो डेंस होती है इकोजेनिक, यानी कि वाइट नज़र आएगी। वाइट जो चीज़ नज़र आएगी अल्ट्रासाउंड पे हम उसको कहेंगे इकोजेनिक। जो फ्लूइड होगा या ब्लड होगा वो ब्लैक नज़र आएगा, तो वो होगा एनीक्वाइक। एनीक्वाइक यानी ब्लैक, इकोजेनिक यानी कि वाइट, और जो सॉफ्ट टिश्यू है वो वेराइन शेड ऑफ ग्रे होगा। कपलिंग एजेंट्स यानी कि जेल एंड ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसड्यूसर और पेशेंट के स्किन के बीच में। स्कैनिंग टेक्निक ये होगी कि एक तरफ पेशेंट होगा और आपकी दूसरी तरफ जो है वो मशीन होगी, और डिम लाइट होगी ताकि जो है वो अल्ट्रासाउंड को इजीली रीड कर सकें। पेशेंट की प्रिपरेशन की बात करें तो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो पेनिट्रेट नहीं करता गैस में, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी गैस जो है वो दरमियान में आए अल्ट्रासाउंड मशीन और जिस बॉडी पार्ट का हमने लेना है इमेज। तो वाटर की बेस्ट जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम है, वाटर एक्सीलेंट ट्रांसमिशन मीडियम है फॉर द साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि पेशेंट की स्कैनिंग हो ट्रांस एब्डोमिनल विद फुल ब्लैडर। सो जो फुल ब्लैडर टेक्निक होती है वो ऑफ़र करती है, यानी कि उसके फ़ायदे ये होते हैं कि इट डिस्प्लेसेस द फीटल हेड अपवर्ड एंड इट अलाउज विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स। चॉइस ऑफ इक्विपमेंट की बात करें तो हमारे पास जो है वो 2 डायमेंशनल मौजूद है, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैनिंग एंड ट्रांस वेजाइनल स्कैनिंग। 2 डायमेंशनल होती है, डॉपलर एंड कलर फ्लो इमेजिंग होती है ब्लड वेसल्स को देखने के लिए, एंड 3 डायमेंशनल भी मौजूद है हमारे पास। अगर हम स्कैन्स की बात करें जो कि नॉर्मली हो रहे होते हैं, तो 5 तरह के नॉर्मल स्कैन हैं जो कि हम देखेंगे। पहला स्कैन है जो कि होता है लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर को देखने के लिए। इसमें जो ट्रांसड्यूसर है वो हम प्लेस करते हैं सिफलेड एंगल में, यानी ट्रांसवर्सली प्लेस करेंगे, और ये कहाँ प्लेस करेंगे हम, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यानी कि जो हमारे पास स्टर्नम होगी, स्टर्नम से नीचे यहाँ पे प्लेस करेंगे। और इसमें हमें क्या नज़र आएगा, इसमें हमें लिवर का लेफ़्ट लोब नज़र आएगा, ये 2 किडनीज नज़र आएंगे, और बीच में ये जो है वो स्पाइन नज़र आएगी। सो ये ट्रांसवर्स व्यू है लेफ़्ट लोब का नॉर्मल। सेकंड जो है वो है हमारे पास पैरासेजाइटल स्कैन प्लेन। इसमें जो प्रोब है वो हम इस तरह लॉन्गिट्यूडनल रखेंगे। ये जो है वो राइट लोब ऑफ लिवर को देखने के लिए होता है। इसमें हमें जो चीज़ें नज़र आएंगी वो होगी लिवर, किडनी नज़र आ रही होगी हमें यहाँ पे पोर्टल वेन नज़र आ रही होगी। सो ये क्या है, पैरासेजाइटल स्कैन प्लेन है फॉर राइट लोब ऑफ लिवर। नेक्स्ट इज सब कोस्टल स्कैन प्लेन। यहाँ जो रिब्स है इसके बिल्कुल हम नीचे रखेंगे सब कोस्टल। जो प्रोब होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी सफेलेड, यानी कि ट्रांसवर्स प्लेस करेंगे इसको, और इसमें जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी वो होगा ये लिवर, और इस तरह ट्रांसवर्सली हमारे पास राइट पोर्टल वेन होगी। ये है हमारे पास इंटरकोस्टल स्कैन प्लेन। इसमें क्या है, हम प्रोब को लॉन्गिट्यूडनली या ऑब्लिकली प्लेस करेंगे। इसमें हम देखते क्या हैं, इसमें हमें जो है वो स्प्लीन नज़र आएगी, क्योंकि स्प्लीन जो है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होती है, तो स्प्लीन नज़र आएगी यहाँ पे हमारे पास, और ये लेफ़्ट किडनी नज़र आएगी।
लास्ट इज ट्रांसवर्स स्कैन प्लेन, जो कि हम जो है वो प्यूबिक रीजन से सुप्रा प्यूबिक रीजन पे रखेंगे और ट्रांसवर्सली जो है वो प्लेस करेंगे ट्रांसड्यूसर को, और जो है वो इस तरह हमारे पास ट्रांसवर्स ब्लैडर इमेज आएगा। ये जो हमने ऊपर सारी की ये है ट्रांस एब्डोमिनल इमेजिंग, जबकि ये है हमारे पास ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर ये नॉर्मल है, यहाँ पे वेजाइना नज़र आ रहा है, देन दिस इज़ मायोमेट और इसके इर्द गिर्द होगी एंडोमेट, और यहाँ पे रेक्टम। इंडिकेशंस क्या हैं अल्ट्रासाउंड की? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गायनेकोलॉजी के लिए यूज़ होता है, यूट्रस, ओवरीज एंड एडेनेक्सा, यानी कि जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स वाला रीजन होता है उसको देखने के लिए। अब नॉर्मल कोई ब्लीडिंग हो रही है, पैल्विक में पेन है, डिस्कम्फर्ट है, उसको विजुलाइज करने के लिए कि क्या जो है वो डिसऑर्डर है। इंट्रा यूटेराइन अगर हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो उनकी लोकलाइजेशन, उनकी पोजीशन, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है या वो डिस्प्लेस हो गई है तो उसको देखने के लिए हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। पैल्विक मास लीजन और इनलार्जमेंट ऑफ पैल्विक ऑर्गन्स के लिए एवेलुएशन ऑफ पैल्पेबल मास, कोई मास पैल्पेबल है जो कि फील हो रहा है हमें, उसको देखने के लिए अंदर उसकी एनाटमी और उसका स्ट्रक्चर। ओव्यूलेशन इंडक्शन थेरेपी के लिए गाइडेंस फॉर एब्सेस ड्रेनेज, कोई एब्सेस को ड्रेन करना है तो इसलिए हम करेंगे। अब अगर गायनी की बात करें, गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, तो इसमें जो है वो रिव्यूज़ वाइटल इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये बेबी के बारे में वाइटल इन्फॉर्मेशन बताएगा, फीटल एनाटमी बताएगा, फीटल इन्वायरमेंट बताएगा इर्द गिर्द का, और ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ वेलबींग को बताएगा। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि इसका भी कोई बायोलॉजिकल हैजर्ड नहीं होता फीटस के ऊपर अल्ट्रासाउंड का। ऑब्स्ट्रक्टेड में रूटीन ऑब्स्ट्रक्टिकल जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है वो 18 to 20 वीक्स में होता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड ताकि कंफर्म कर सकें प्रेगनेंसी को, वायबिलिटी देख सकते हैं और उसकी गेस्टेशन एज के लिए, और रूल आउट कर सकें कि कहीं एटोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, या गेस्टेशन ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़ तो नहीं है, या कोई फॉरेन बॉडी मौजूद तो नहीं है। यूटेराइन फिब्रॉइड्स जो है वो इस तरह से सर्कुलर हमें नज़र आएंगे, जिसके इर्द गिर्द हमारे पास वाइट कैल्सिफिक जो है वो रिम होगी, तो ये शो करेगा कि ये यूटेराइन फिब्रॉइड्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडिनेक्सल मास है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स वाले रीजन के अंदर हमारे पास हाइपर इनेक्वेट जो है वो सॉलिड है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन गायनेकोलॉजी, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि जाके हम देखेंगे डिटरमाइन द साइज एंड लोकेशन ऑफ लीजन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीजन के कौन सी तरह की लीजन है, सिस्टिक, कॉम्प्लेक्स और सॉलिड, यानी कि नॉर्मल के अलावा भी, फीटस के अलावा भी हम कोई भी लीजन देख सकते हैं उसके अंदर। डिटरमाइन इफ मास इज़ यूटेराइन और एक्स्ट्रा यूटेराइन के अगर कोई मास है तो वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करने के लिए। एवेलुएट द एक्सटेंट ऑफ पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, कितनी बढ़ चुकी है उसकी सिवियरिटी देखने के लिए, और एंडोमेट्रियोसिस एंड फॉलोअप। फॉलो द कोर्स ऑफ सिंपल सिस्ट, यानी सिस्ट है उसकी रिग्रेशन या प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए। लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, डिटेक्शन ऑफ एसाइटीज़, कोई जो है वो ब्लड या फ्लूइड मौजूद तो नहीं है, रेडिएशन थेरेपी की प्लानिंग के लिए। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम इसको करते हैं वायबिलिटी के लिए, गेस्टेशन एज, फीटल नंबर की कितनी प्रेगनेंसीज हुई हैं, एवेलुएट फीटल ग्रोथ, एनाटमी, लाई पोजीशन, फॉलोअप, एनोमली स्कैन, एवेलुएट प्लेसेंटा, और जो है वो हमारे पास क्या था, AFV, आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं, और जो है वो कॉर्ड को देखने के लिए कि प्लेसेंटा और जो है वो अपनी सही पोजीशन पे है कि नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, AFV एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, इसको देखने के लिए कि जो एमनियन है उसके अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम सही है कि नहीं। बायोफिजिकल प्रोफाइल फॉर फीटल वेलबींग एंड वजाइनल ब्लीडिंग अगर है तो उसको देखने के लिए। दिस इज़ द स्ट्रक्चर कि इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है फीटस, उसके करीब वाली जो लेयर होती है डेसिडुआ बेसिलिस बेसिलिस, उसके जो इर्द गिर्द कैप्सुलेटेड होती है वो कहते हैं हम उसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और जो उसके बाहर होती है वो होती है डेसिडुआ पेरिटैलिस। तो ये सारी जो है लेयर्स हमें नज़र आ रही होती हैं इस तरीके से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो हम चीज़ें देखेंगे,
तो ये है गेस्टेशन सैक लोकेशन, एम्ब्रियो आइडेंटिफिकेशन, क्राउन रम्प लेंथ। CRL लेंथ होती है कि बेबी के हेड से पाउंड तक की लेंथ को मेजर करते हैं। फीटल हार्ट रेट मोशन, फीटल नंबर, यूट्रस एंड एडिनेक्सल एवेल्यूएशन। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम फीटल नंबर देखते हैं, प्रेजेंटेशन, फीटल हार्ट मोशन, प्लेसेंटा लोकेशन, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, गेस्टेशन एज, सर्वे करते हैं उसके एनाटमी का, और एवेल्यूएशन फॉर मैटरनल पेल्विक मास। यहाँ पे भी क्राउन, यहाँ पे लिखी हुई है क्राउन रम्प लेंथ, यानी कि यहाँ हेड से लेके जो बेबी का एंड पोर्शन होता है उसकी जो है वो लेंथ ली जाती है। यहाँ पे हमारे पास फीटस नज़र आ रहा है और उसके इर्द गिर्द जो है वो गेस्टेशन जो है वो सैक नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास फीटस है और गेस्टेशन 2 गेस्टेशन सैक है, और ये जो है वो 2 हमारे पास लाइव फीटस हैं यानी ट्विंस हैं। यहाँ पे भी हमारे पास फीटस है और उसके इर्द गिर्द जो है वो गेस्टेशन सैक है। ये बेबी की जो हेड की लेंथ मेजर की जाती है बायलेटरल पैराइटल डायमीटर मेजर किया जाता है स्कल का। यहाँ पे एक एबनॉर्मलिटी शो हो रही है कि गेस्टेशन सैक जो था वो यहाँ है, ब्लैडर इधर है, और ये एक एबनॉर्मल ओवेरियन सिस्ट बन गई है, यानी कि ओवरीज के अंदर सिस्ट मौजूद है।